आमिर भाई साहब, पंजाब में जाहिर एक केयरटेकर सेटअप आ गया है। आज इमरान खान साहब ने एक रैली की कॉल दी थी लाहौर में। महकमा दाखिला की जानिब से लाहौर में एहतजाज, धरनों, मुजाहरों पर पाबंदी आयद कर दी, 144 नाफिज कर दी गई। क्या पॉलिटिकल एक्टिविटी अब अगले 7 दिन नहीं होगी उस माहौल में जहां इलेक्शन का ऐलान हो चुका है और केयरटेकर सेटअप भी आ चुका? देखें, आज जो ये 144 इन्फोर्स किया गया था, इसकी बुनियादी वजह औरत मार्च थी लाहौर में। और आपको पता है कि ये एक इशू बन जाता है, चूंकि औरत मार्च जब भी अनाउंस करते हैं अपना ये ऑर्गेनाइजर्स, तो फिर एक जो दूसरी साइड है मुल्ला हजरात, वो नया मार्च की कॉल दे देते हैं। और फिर ऐसी धमकियां भी थी कि हम औरतों पे तेजाब फेंकेंगे। तो इस वजह से हम बड़े केयरफुल हैं। लेकिन आमिर साहब, मसला यहाँ पर यह है कि लाहौर का अमूमन मैंने देखा है, जब 2 इवेंट्स हो रहे हों अमूमन एक ही शहर में, आपने देखा है इलेक्शंस में एक तरफ मुस्लिम लीग नून जलसा कर रही है, पीपल्स पार्टी कर रही है, पीटीआई कर रही है, एक ही शहर में 4 जगहों में भी जलसे होते हैं। ये तो मैनेज किया जा सकता है, बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था। किसी एक को एक जगह की रैली दे दें, दूसरे को दूसरी जगह मुख्तस कर दें कि वो वहां पर एक जगह पे कर ले। ये 7 दिन के लिए, आज औरत मार्च था, आपने 7 दिन की पाबंदी का ऐलान किया है। प्रॉब्लम ये है कि अगले 7 दिन में क्या क्या होने जा रहा है। उसमें आप देखें कि लाहौर में PSL चल रहा है और इधर हाई सिक्योरिटी अलर्ट चलता है। ये तो प्रॉब्लम तो होना ही होना था। फिर टेररिज्म चल रहा है, 3 प्रोविंसेस में सुसाइड बॉम्बिंग्स, अटैक्स हो चुके हैं, फिदाइन। ये आपको पता है 2 साल पहले भी PSL के मैचेस के दौरान एक सुसाइड बॉम्बर जो है। लेकिन आमिर साहब, ये तो बड़े आराम से बातचीत के जरिए आप एक केयर टेकर गवर्नमेंट हैं, होम मिनिस्टर जा सकते थे, तरीके इंसाफ को बताते क्रिकेट मैच फलाने दिन है, आप इस दिन ये ना करें, इस दिन औरत मार्च है, अपना मार्च किसी और तरफ शिफ्ट कर लें। ये तो प्यार मोहब्बत से बड़े तरीके से अगर काम करना चाहें तो हो सकता था। इस वक्त के हालात देखकर आमिर साहब ये लगता है कि आप तरीके इंसाफ को कोई सियासी एक्टिविटी नहीं करने देना चाहते, जिसकी वजह से ये 7 दिन का पाबंदी लगा दी गई। नहीं, पहली बात यह है कि ये प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं। आज दिन तक जब से ये इक्तदार से बाहर हुए हैं, इवन जब ये अपने इक्तदार में थे, इन्होंने ऑपोजिशन से कोई प्यार मोहब्बत नहीं। लेकिन आप ऑपोजिशन नहीं है, आप हुकूमत नहीं है, आप केयरटेकर सेटअप है। आप ये नहीं कह सकते। और हमारा फर्ज है नहीं। लेकिन सर, ये गुफ्तगू देखिए, आप अपनी इंटेंट ये दिखा रहे हैं जिस तरह आप उनके मुखालिफ हैं। आप तो एक निगरान सेटअप है जो न्यूट्रल होना चाहिए। जो भी न्यूट्रल तो नहीं मानेगा वो हम उसके मुखालिफ। ये बात थी कि अगर आप कहें कि कानून पर अमल दरामद नहीं करें, मुझे समझ, आपने तो ये देखा भी नहीं कि वो कानून पर अमल दरामद करेंगे या नहीं। आपने तो पहले ही पाबंदियां लगा दी, आपने तो ये सोच लिया कि यही होगा। नहीं, ये पाबंदी आपके ख्याल में क्या सिर्फ ये इस रैली पे लगाई गई थी? सर, मैं अगर आप मुझसे पूछें, कल मैंने देखा मरियम नवाज साहिबा ने शेखुपुरा में चंगा गरज बरस के अपना इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में एक रैली की और जुलूस जलसे से खिताब किया, सरगोदा में किया। सर देखिए, आप पंजाब के हैं ना, यहाँ पे आप मिनिस्टर पंजाब के हैं। PSL के मैचेस चलने हैं, यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी होगी। इसी वजह से मैं आपको सिर्फ परसेप्शन बता रहा हूं कि रोज मुस्लिम लीग नून अपने जलसे जुलूस कर रही है, जो उनका राइट है इस माहौल में जब इलेक्शन ऐलान होगा। हमारी परसेप्शन जो है वो डिफरेंट है। हम अगले 7 रोज में जब तक यहाँ फाइनल नहीं हो जाता, हम ऐसी कोई एक्टिविटी जो है वो उसको हम जो है होने देंगे अगर, तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ये डंडे लेके निकले हुए थे और पत्थर मार रहे थे। इन्होंने एक SP का भी सर फाड़ा है, 9-10 पुलिस वाले और जख्मी किए हैं और डंडे लेके गाड़ियां तोड़े हैं। मतलब ये अगर इसको आप उनका जमहूरियत। सर, मैंने तो गाड़ियां जो तोड़ने की फुटेज देखी है आमिर साहब, अगर आप मेरी स्क्रीन पे चल रही है फुटेज, जिस तरीके से पुलिस, ऐसे लग रहा है कि उनको ऑर्डर ही तोड़ने। ये 25 मई मुझे याद आ रहा है, अब ये इसमें पॉलिटिकल बात नहीं है। देखिए, आप उनको रोकें, लेट्स से आपके ऑर्डर्स हैं इनको रोकने के, व्हाटएवर परसेप्शन, ये एक मजबूरी है। 25 मई जो है वो क्या गुस्साना है करबला। 25 मई को क्या हुआ था? कुछ हुआ था 25 मई को? क्या कोई लाश गिरी? क्या कोई वाकया हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। 25 मई आमिर साहब, ऐसा कौन सा वाकया हुआ था जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं? आर वी रियली गोइंग टू डिफेंड व्हाट? एक पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोकना आपके ख्याल में कुछ? अच्छा, जो कानून है आप उसके साथ खड़े नहीं होंगे? अगर बिल्कुल कानून के साथ, लेकिन जो आइन के साथ खड़ा होगा। 144 इन्फोर्स किया है तो आप उसको जो वायलेट कर रहे हैं उसके साथ खड़े होंगे ताकि इधर दंगा फसाद हो। मेरी बात सुने, देखें, इस मुल्क में आप भी जानते हैं कानून का इस्तेमाल सियासी बुनियादों पर किया जाता है, सिर्फ कानूनी बुनियादों पर नहीं। अगर आप मुझे कह रहे हैं कि 144 उस वक्त लगा दी गई थी, देखिए, अगर आप पॉलिटिकल रैली किसी की रोकने की कोशिश करेंगे, मैं आपको यहां पर फुटेजेस दिखा सकता हूं पिछले 20-30 साल की, कि जब भी आप सियासी जमात को उसकी एक्टिविटी से रोकेंगे वो रिएक्ट करेगी।
आप उसको ये आपका राइट ही नहीं किसी गवर्नमेंट का कि किसी को रोके अपना आईनी हक इस्तेमाल करने से। वो खत्म कर दें। सर कानून क्या है? अमलाक की हिफाजत करनी है। देखिए 144 की इन्फोर्समेंट जो है वो जिस मकसद के लिए होती है वो क्या मुझे बता देंगे। अगर 144 लगाई सियासी वजूहात से जाएगी, देखिए आमिर साहब लेट मी ऑनेस्टली टेल यू, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। लोगों के एक्शन से पता चलता है कि कोशिश क्या की गई है। हम बच्चे नहीं बैठे। अगर आपकी गवर्नमेंट की जानिब से ये कोशिश की जाती टू रीच आउट कि खान साहब औरत मार्च है, PSL है, बराए मेहरबानी अपने वेन्यूज चेंज कर लें, और वो कहते हैं नहीं हम यहीं पे आएंगे, ऐसी एफर्ट नहीं हुई होगी। सर अगर आपने हुई है तो बताएं। हर मर्तबा ऐसी एफर्ट होती है और हर आपने बात किससे की है? ये आप मुझे ये बताइए कि एक आदमी जो के अदालतों में नहीं जाना चाह रहा वो हमारे साथ। सर आपका मसला नहीं है, यू आर स्टिल अ केयरटेकर सेटअप। आपका मसला नहीं है वो अदालतों में जाता है या नहीं जाता। ये हमारा मसला, ये मसला PDM का है, ये मसला नून का है, ये मसला पीपल्स पार्टी का है। ये केयरटेकर सेटअप का मसला नहीं है। देखें नहीं, मेरी बात सुनो। और सबसे बड़ा मसला अदालत का है। ये मैं सवाल पूछूं, नून पूछे, पीपल्स पार्टी पूछे, ये सवाल है सर, ये आपका इशू नहीं है। हमारा इशू नहीं है ये। नहीं है सर, आप केयरटेकर सेटअप है, आप निगरान हुकूमत है, आप समझे जिस तरह आप रोबोट्स हैं। मुझे तो पाइल्स हो गई और मैं तो देखो मेरी टांग का प्लस्तर जो सर आपका मसला नहीं है, आप निगरान हुकूमत है, समझे आप न्यूट्रल है। मुझे लगता है कि इस मुल्क में जो न्यूट्रल होता है उसको लगता है न्यूट्रल का बुनियादी काम ये है कि उसने पीसफुल एटमॉस्फेयर जो है मेंटेन रखना है। आपने इमरान खान को अदालत में पेश नहीं करना है तो हमने अनलेस अदालत आपको ऑर्डर करे। सर आपने इमरान खान की पॉलिटिक्स उसकी अदालत में पेश है, ये अदालत जाने। अगर आपको हुक्म देगी अदालत, आपकी पुलिस जाए गिरफ्तार करे, अदालत में पेश करे। आपने सिर्फ इलेक्शन कराने, आपको पता ना, इसीलिए आपके पास पोस्टिंग ट्रांसफर का भी इख्तियार नहीं है। आपके पास बजट 5 करोड़ से ऊपर पैसे साइन करने का इख्तियार नहीं है केयरटेकर सेटअप के पास। आप इस हद तक आपको पिंजरे में बंद किया गया कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक काम है, इलेक्शन कराना, सियासत नहीं। इलेक्शन कराना और फसाद रोकना। फसाद जब तक नहीं रोकेंगे इलेक्शन कैसे होगा? सर कल आप कहेंगे इमरान खान को रोकना, फसाद रोकना है, उसको क्या कहेंगे फिर? इन 7 दिनों में जब PSL जो है ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये करें जो मर्जी इन्होंने करना है। सर वैसे ये सोच लें, आपने कह दिया PSL खत्म हो जाएगा, 7 दिन बाद रोकना पाएगा तो किमें रोकोगे? 7 दिन बाद भी रोक लवांगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ये प्लान रोकने का है, 7 दिन बाद भी रोकोगे तो हुण भी रोकोगे? जो भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करेगा उन्होंने उसे डकांगे। सर क्या जलसा करना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है? वो जब जलसे का तो उन्होंने कॉल दी नहीं ना, उन्होंने रैली करना है, रैली की कॉल दी है जिस रोज। मैंने इसीलिए कहा कि अगर आप लोग बेहतर तरीके से एंगेज और डील कर लेते, यकीन माने इस वक्त नजर आ रहा होता लोग कहते हैं आपको कि जहां जी आपको कोई बात की नहीं करेगा जो बात आप कर रहे हैं, वो कभी भी मुज़ाकरात के साथ बैठ के बेहतर तरीके से कोई काम नहीं। सर आपका काम है एहतमाम हुज्जत, आपने हुज्जत पूरी करनी है। एटलीस्ट आपके पास यू हैव लेग्स टू स्टैंड ऑन कि हमने अपनी हुज्जत पूरी। सर हमने इनसे बात की, हमने इनसे कहा कि ये अपने रूट बदले, वो नहीं बदल रहे, हम क्या करें? आपके पास एक कम से कम कोई वजह तो हो।